हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे चैनल सिलेक्शन पॉइंट विद पंकज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक मॉक सेशन लेकर आए हैं जिसमें जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होंगे, जो आपको एग्ज़ाम में करने में हेल्प करेंगे। इसलिए बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत सर्वप्रथम किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। तो आपका पहला ऑप्शन है 1934, दूसरा है 1930, तीसरा है 1896 और चौथा है 1920। इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही होगा, जिसमें आपसे भारत आपका 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल हुआ था, जबकि शुरुआत राष्ट्रमंडल खेलों की 1930 से हुई थी, जो कि हैमिल्टन कनाडा। 1896 एथेंस से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी और 1920 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, जो कि बेल्जियम एंटवर्प में हुआ था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित डाकघर कहाँ है। तो आपका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कोलकाता, चौथा है दिल्ली। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही होगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक स्थान पड़ता है हिक्किम पड़ता है। तो आपका हिक्किम में डाकघर स्थित है। आपका मुंबई में सर्वाधिक बड़ा डाकघर मुंबई में स्थित है। और एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एरो जो कि डाकघर से संबंधित है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है, तो डाकघर से संबंधित है, इसलिए ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिससे आपसे पूछा गया कि मिड डे मील योजना के जनक कौन थे। तो मिड डे मील योजना के जनक आपके पहला ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा है डॉक्टर भगवान दास, तीसरा है कुमार स्वामी कामराज और चौथा है एम विश्वेश्वरैया। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, कुमार स्वामी कामराज, जो कि मिड डे मील योजना के जनक थे। 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। और डॉक्टर भगवान दास काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। गोविंद बल्लभ पंत 1960 उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। और आपका चौथा ऑप्शन जो है एम विश्वेश्वरैया, ये भारतीय आयोजना के जनक थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 2002, दूसरा है 2001, तीसरा है 1990, चौथा है 2014। तीन ऑप्शन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि भारत रत्न से ही संबंधित है, इसलिए हम आपको सभी की बताएंगे। कि लता मंगेशकर जी को 2001 में एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है, और अभी पिछले एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला था। 1990 में बी आर अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला को मिला था। नेल्सन मंडेला को 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार और गांधी शांति पुरस्कार भी मिला था। 2014 में आपको सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1954 में 3 लोगों को मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकट रमण और सी राजगोपालाचारी, जो कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन ट्विस्ट किस संस्था से संबंधित है। और चारों संस्थाएं जो ऑप्शन में दी हुई हैं वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, किसी न किसी एग्जाम में टपकती हैं। इसलिए ऑपरेशन ट्विस्ट आपका आरबीआई से संबंधित है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसमें यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। इसमें नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत हैं, ये ध्यान रखिएगा। नीति आयोग
इसका टैगलाइन भी पूछा जाता है कि इनका उद्देश्य क्या है, तो सहकार से संघवाद, ये ध्यान रखिएगा। सेबी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी 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 की अभी हाल ही में प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, जो कि माधुरी पुरी बुच, ये ध्यान रखिएगा। नाबार्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कृषि संस्थाओं से संबंधित है, और नाबार्ड आपका 1982 में इसकी स्थापना हुई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर, और गोविंद राजालू चिंतालू इसके हेड हैं नाबार्ड के, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था। देखिए बिटकॉइन इस समय हाल ही में बहुत ही प्रचलित चीज़ है, इसलिए पूछ सकता है एग्जाम में कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था। तो आपका पहला ऑप्शन है फू आको, दूसरा है सातोशी नाकामोतो, तीसरा है कंगफू, चौथा इनमें से कोई नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आपका वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपका है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन, दूसरा ऑप्शन सही होगा। सातोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किया था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है गोवा, तीसरा है सिक्किम, और चौथा है गोवा और सिक्किम दोनों। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका इसमें किन क्षेत्रों में, किन राज्यों में नहीं है, तो गोवा और सिक्किम में कार्यरत नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1975 गांधी जयंती के दिन। इसमें केंद्र और राज्य का अंश पूछा जाता है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्र 50% होता है, राज्य आपका 15% होता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपका जो बैंक बनाएगा वो बैंक का भाग रहता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने चालू किया। पहला ऑप्शन है सीमांत गांधी, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है अरविंद घोष, चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। चारों ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आपका लाल कुर्ती आंदोलन पूछा गया, तो जो कि सीमांत गांधी से संबंधित होगा। इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खां भी कहा जाता है, इन्हें सीमांत गांधी की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी तो आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी 1942 का असहयोग आंदोलन। अरविंद घोष ने वंदे मातरम नामक पत्रिका अंग्रेजी में चालू की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए पुस्तक गीतांजलि के इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया। तो पहला ऑप्शन है विनोबा भावे, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है मदन मोहन मालवीय। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही होगा, विनोबा भावे। विनोबा भावे ये प्रथम सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में किया था गांधी जी ने, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया कि 12मासा के रचयिता कौन है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा निजामुद्दीन औलिया, चौथा अलबरूनी। तो इसमें से आपका 12मासा के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए अमीर खुसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, तूतीय हिंद कहा जाता है इन्हें, खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली दूर नहीं है, इन्हीं का कथन है जब गियासुद्दीन तुगलक कह रहा था। अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखी है पुस्तक, ये ध्यान रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। सिजदा एवं पैबोश प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था। तो आपका पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा है रजिया सुल्तान। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन सही होगा, सिजदा एवं पैबोश प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ किया था बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। इल्तुतमिश ने देखी एकता प्रथा चालू की थी इल्तुतमिश ने। तो
तो एकता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। 40 तुर्कों का गठन किया था इसने, चालीसा, उसको बलबन ने समाप्त किया था, ये ध्यान रखिएगा। और सिजदा एवं पैबोस प्रथा का अंत शाहजहाँ ने किया था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान एकमात्र महिला शासिका थी मध्यकालीन शासक की, 1936 से 40 तक रही है, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन, अब यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट सेशन समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो पर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको सेशन लगा हो, अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स पर राय दे सकते हैं, और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।